के अनुसार जिसे सलीब पर लटकाया जाए उसे श्रापित माना जाता है, लेकिन प्रभु यीशु ने विचारों, बातों या किसी काम के द्वारा कभी कोई पाप नहीं किया और हमारे सब श्राप और पाप उन पर डाल दिए गए। हम अपने जीवन में जो भी श्राप किसी कारण से आ जाते हैं उनसे विश्वास द्वारा छुटकारा पा सकते हैं। ये कैसे होता है, आज हम इसी विषय में बात करेंगे। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने रोमियो की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसकी 23 आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। हमारे जीवन में श्रापित होने के क्या कॉमन कारण होते हैं? सबसे पहला तो है वचन से बाहर, वचन के अनुसार नहीं, उसकी उल्लंघन में किसी के साथ रिश्ता बना लेना। निर्गमन 23 अध्याय उसकी 32 आयत में इजरायलियों को वार्निंग दी गई कि तू ना उनसे वाचा बांधना और ना प्रॉमिस लैंड में जो लोग थे उनके साथ कोई रिश्ता मत रखना। और उन्हें फिर ये आज्ञा दी गई कि उन्हें उस जमीन में रहने भी मत देना, कहीं तुम्हें वो पाप की तरफ उकसा ना लें और फिर वो तुम्हारे लिए श्राप हो जाएंगे। ट्राइबल राइट्स हैं इनिशिएशन के, वो राइट उसमें मिलने के लिए, जैसे हमारा बपतिस्मा होता है उनके राइट्स हैं, जिसमें के कट्स लगाए जाते हैं शरीर के ऊपर, ऐश लगाई जाती है मुर्दा एनिमल्स की। ये सब श्राप लेके आते हैं और फिर हमें दुष्ट आत्माओं के अधीन की मिले जाते हैं, क्योंकि लहू में जीवन है। और कोई भी रिचुअल, कोई भी काम जिसमें लहू का इस्तेमाल हो रहा है जो परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार नहीं है, तो वो पाप की तरफ चला जाता है। जो लहू औरत का माहवारी का है उसे भी लोग इस्तेमाल कर लेते हैं उसके ऊपर, उसके परिवार पर श्राप लाने के लिए। और कई तरह के जो गिफ्ट्स दिए जाते हैं वो भी श्राप के देकर उन्हें गिफ्ट दिए जाते हैं ताकि जो उन्हें पहने या उन्हें इस्तेमाल करे वो भी उस श्राप से ग्रसित हो जाए। जो शैतान का काम करने वाले हैं, जो उसके एजेंट हैं, जैसे तांत्रिक हों या विचक्राफ्ट वाले हों या इस प्रकार तंत्र मंत्र करने वाले हों, वो उन दुष्ट आत्माओं की पावर का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उन्होंने उन पावर को वश में कर रखा है और फिर वो उसके द्वारा जो उनका आगे विक्टिम है उसे श्रापित कर देते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। पहला शमूएल 17 अध्याय 43 से 45 आयत तक 43rd आयत में गोलियत दैत्य है जिसका दाऊद सामना करता है। गोलियत दाऊद को कोसने लगा, वो उसे नामपुर से श्राप देता है, लेकिन दाऊद का रिस्पॉन्स क्या है? दाऊद कहता है, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, उसी को तूने ललकारा है, उसी को तूने ललकारा है। और फिर वो आगे कह देता है, संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें मेरे हाथ में कर देगा। 47 आयत में वो कह देता है। इसमें की है परमेश्वर के वचन को मानना, वचन को पढ़ना, उस पर मनन करना और फिर उसकी आज्ञाकारिता में आगे बढ़ना, उन्हीं के ऊपर पूरी तरह निर्भर हो जाना, जैसे दाऊद हुआ था। उनके ऊपर निर्भर होना और फिर वो हमारा बल और ढाल बन जाते हैं, हमारे आगे हो जाते हैं, हर तरह से हमें शैतान के हर तरह के और उसके एजेंट के हर वार से बचाने के लिए। इस प्रकार जो श्राप हमारे ऊपर आते हैं उनसे हम बचे रहते हैं। एक श्रापित इंसान किस तरह अपने जीवन के द्वारा अपनी अगली 4 पीढ़ियों तक को श्रापित कर सकता है? क्या इस तरह के श्राप पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं? मत्ती पहले अध्याय में प्रभु यीशु की वंशावली है। 17वीं आयत में उस अकाउंट के अनुसार 14 पीढ़ियां आ जाती हैं अब्राहम से दाऊद तक। दाऊद से बेबीलोन की दास्ता में जाने की फिर 14 पीढ़ियां हैं और उसके बाद में 14 पीढ़ियां प्रभु यीशु तक आती हैं। 14 पीढ़ियां लिखी गई हैं। परमेश्वर किसी एक जन को अकेले नहीं देखता, वो जनरेशन और परिवारों के साथ देखते हैं। उत्पत्ति 22, 17, 18 आयत में
इसहाक को माउंट मोरिया पर ले जाता है अब्राहम कुर्बानी के लिए, और जब उसे वो बछड़ा मिलता है, उसकी भेंट चढ़ा देता है, तो 17-18 आयत में परमेश्वर उसे आशीष देते हैं। इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तौर की बालू के किनकों के समान अनगिनत कर दूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। परमेश्वर ने अब्राहम के काम को, उसके वंशजों को, इजरायलियों पर विश्वास में फिर हम सब के ऊपर वो आशीष दे दी, क्योंकि वो किसी एक इंसान पर नहीं, उसकी आगे जितनी पीढ़ियां हैं सब पर चला गया वो। इसी प्रकार परमेश्वर ने राजा दाऊद को भी आशीष दी कि उसकी जो वंशज हैं, उनका जो ब्लड लाइन उसका है, उसका राज्य सदा के लिए बन जाएगा। प्रभु यीशु फिर उसमें आ जाते हैं। इसी प्रकार शराब भी ब्लड लाइन के अनुसार चलते हैं, और इजरायलियों को परमेश्वर ने आज्ञा दी, निर्गमन 20 अध्याय उसकी 5वीं-6वीं आयत में वार्निंग है कि तू उनको दंडवत ना करना, किसी और परमेश्वर को, किसी और जो बनाया गया है उसका, और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं, और जो मुझसे बैर रखता है उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों को दंड दिया करता हूं। जनरेशन तक दंड चला जाता है। और इसी प्रकार जो यहां पर जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है इनिक्विटी है, पाप के लिए। इनिक्विटी का मतलब है झुकाव हो जाता है उस पाप की तरफ। जो शराब पीने वाले हैं उनका झुकाव उस तरफ हो जाता है, और ये जो झुकाव है वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलने लग जाता है, जब तक कि कोई उसके खिलाफ खड़ा होकर उसको नहीं बदलता है। विलाप गीत जो है, विलाप गीत के अंदर अगर हम देखें 5वां अध्याय उसकी 7वीं आयत में, हमारे पुरखाओं ने पाप किया और मर मिटे हैं, परंतु उनके अधर्म के कामों का भार हमको उठाना पड़ा है। हमारे ऊपर वो, उनका पाप हमारे ऊपर आ गया है। व्यवस्था विवरण 28 की 15 से 68 तक 53 आयत हैं जिनमें इस प्रकार के पीढ़ी दर पीढ़ी वाले श्राप हैं। किसी के जीवन में श्राप पे डेवलप कैसे होता है? पहले आता है टेम्पटेशन, एक विचार डालता है, हमारे सामने कुछ आ जाता है, हम उसे देखते हैं, फिर उसके बारे में सोचने लग जाते हैं। विचारों से फिर वो यहां से इधर आ जाता है, इच्छाओं में बदल जाता है। फिर जो हमारी इच्छाएं हैं पूरा करने के लिए हम प्लान करने लग जाते हैं। यहां तक तो ये मन में विचार थे, सीक्रेट था। इसके आगे जब उस प्लान को हम एग्जीक्यूट, उसको कार्यान्वित करना चाहते हैं, तो वो बाहर आने लग जाता है। फिर हम मौका ढूंढते हैं किस प्रकार इसे किया जाए, और फिर ये एक बार करने के बाद में हम बार बार करते हैं, उसमें आनंदित होने लग जाते हैं, और फिर हम अलग अलग तरीके ढूंढते हैं इसे पूरा करने के लिए, और फिर ये हमारी आदत बन जाती है। जो आदत बन जाती है वो आदत हमारा एक गॉड बन जाती है, क्योंकि वो मांगती है हमारा समय और हमारा जो रिसोर्सेज, चाहे पैसे लगने, पैसे भी हम लगाने को तैयार हो जाते हैं, और फिर हम उसकी आराधना, क्योंकि उसी के पीछे उसके दास बन जाते हैं हम। हर समय हमारा कॉन्शियस या पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें रोकने के लिए वार्निंग देते रहते हैं, परंतु क्योंकि आदतें तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, इस प्रकार पाप का जीवन चलता रहता है, और साइंस ने इसे अब डीएनए चेंजेस कह दिया है। उसके कारण जो हमारे लहू में चेंजेस आती हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे अफेक्ट करने लग जाती हैं। लेवी व्यवस्था 26 अध्याय उसकी 38-39 आयत में परमेश्वर ने अपने लोगों को वार्निंग दी। उन्होंने कहा, जब तुम जाति जाति के बीच पहुंचकर तब तुम नष्ट हो जाओगे, और तुम्हारे शत्रुओं की भूमि तुमको खा जाएगी, और तुम में से जो बचे रहेंगे वे अपने शत्रुओं के देश में अपने अधर्म के कारण गल जाएंगे, और अपने पुरखाओं के अधर्म के कामों के कारण भी वे उन्हीं के समान गल जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। पुरखों के अधर्मों के कारण भी उन पर असर आएगा। जो इसका बेसिक कारण है अपने जीवन के अंदर, पहला तो है कि आदम और ईव की तरह आज्ञा ना मानना। उन्होंने आज्ञा ना मानी और इंसानियत पूरी के ऊपर वो श्राप आ गया। निर्गमन 20 की 3-4 आयत में जो पहली 2 कमांडमेंट्स हैं, उनको किसी भी तरह से छोड़ देने, बदल देने से या उनकी आज्ञा ना मानने से परमेश्वर हमारे ऊपर श्राप ले आते हैं।
और या तो परमेश्वर का कोई इमेज बना लेना, फोटो बना लेना, कार बना लेना, तो उसके कारण फिर हम श्रापित हो जाते हैं। तीसरा है सेल्फ प्रोनाउंस्ड कर्स, या जब हम अपने ऊपर या अपनी पीढ़ियों पर अपने आप श्राप ले आते हैं। मत्ती 27 की 24-25 आयत में हम देखते हैं, पोंटियस पायलट को यहूदी लोग प्रभु यीशु को सलीब पर चढ़ाने के बारे में कहते हैं, लेकिन वो उनके सामने अपने हाथ धो लेता और कहता है, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं, तुम ही जानो। अब यहूदी लोगों का उत्तर उसमें क्या आता है? वो कहते हैं, सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। अब बहुत लोग ये मानते हैं कि इसके कारण यहूदियों के ऊपर श्राप आ गया। और AD 70 में प्रभु यीशु के आने के 70 साल बाद यरूशलेम बर्बाद हो गया, वो मंदिर नष्ट कर दिया गया, परमेश्वर का भवन सब कुछ बर्बाद हो गया। और उसके बाद में आज तक यहूदियों के ऊपर किसी ना किसी तरह का उनकी जनरेशन पर यह श्राप चलता रहता है। यूहन्ना 3:17 में परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा हमें सलीब पर उनकी कुर्बानी के द्वारा आशीष देने के लिए, और प्रभु यीशु के बहाए हुए लहू के कारण हम पापों से माफी देखते हैं, जबकि उनके लहू के द्वारा यहूदी अपने आप को श्रापित करते हैं। यूहन्ना 3:17 में परमेश्वर ने अपनी दया दिखाई हमारे ऊपर। हालांकि प्रभु यीशु ने सलीब पर उनके लिए प्रार्थना कर दी कि हे पिता, इन्हें माफी दे, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। पाप की माफी मिल जाती है, लेकिन उसका जो कॉन्सिक्वेंस, उसका रिजल्ट है, उसकी माफी कभी नहीं मिलती, उसका दुख हमें भोगना ही पड़ता है। ये माना जाता है कि यहूदियों का पाप भी माफ कर दिया गया, और ये आगे जो पीढ़ियां उन पर तभी माफ निकलता है जब हर एक इंसान रिपेंट करता है, तौबा करता है और उसके लिए माफी मांगता है। जो प्रभु यीशु में आ गए हैं यहूदी लोग, वो ये माफी पा चुके हैं। चौथा है सेक्सुअल इमोरालिटी, सेक्सुअल गलत काम करने से। उत्पत्ति 2:24 में आदम ने कहा कि अब हम एक दूसरे के साथ एक शरीर हो जाएंगे। जब शारीरिक संबंध बनते हैं तो सोल टाइज बन जाती हैं, अंदर प्राण में, सोल में ये रिश्ते बन जाते हैं, और दोनों एक दूसरे के संबंध के कारण रास्ते खुल जाते हैं। जो उसमें दुष्ट आत्माएं थी उन्हें इधर आने का रास्ता मिल जाता है, जो यहाँ दुष्ट आत्माएं हैं उन्हें उधर जाने का रास्ता मिल जाता है। जो वेश्याओं के पास जाते हैं उनके ऊपर ये सब तरह के कष्ट आ जाते हैं, और जो किसी के ऊपर एक श्राप था वो दूसरे के ऊपर चलने लग जाता है, और इधर का श्राप उस पर चलने लग जाता है। और ये परमेश्वर की आज्ञा जो एडल्ट्री के बारे में है उसको ना मानने के कारण ये श्रापित आ जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी जो श्राप है ये ब्लड लाइन के द्वारा चलता है, और ये फिर लहू के द्वारा ही काटा जा सकता है। इब्रानियों की पुस्तक 9वां अध्याय उसकी 22 आयत के अनुसार सत्य तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार पाप प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। प्रभु यीशु ने जो अपना लहू बहा दिया उसके द्वारा हमें मुक्ति है। हमारे पापों से, हमारे पापों की तरफ जो झुकाव है उस सब से हमारी अंदर से प्रवृत्ति बदलने लग जाती है। मार्कुस 2 अध्याय उसकी 21 आयत में प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है कि कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता है, और वह पैबंद उसमें से कुछ खींच लेगा, अर्थात नया पुराने से, और वह पहले से अधिक बढ़ जाएगा। इसी प्रकार जब हम प्रभु यीशु के लहू के द्वारा अंगीकार करते हैं अपने पापों का, ये कोई मंत्र नहीं है प्रभु यीशु का लहू कि हमने वो कह दिया और हो गया। अंदर से हमें बदलना है, अंदर से हमें बदलना है, ताकि जो पुराना था वो नए के बराबर आ जाए। फिर जो नए का ये नई रीति जो हमारे अंदर शुरू होती है, ये नई रीति हमारे अंदर काम करने लग जाए, हमारी प्रवृत्ति बदल जाए और हम पाप के रास्तों से निकल जाएं, और फिर हमारा जो अंदर से बदलना है वो हमें पापों से दूर करता है, श्रापों से मुक्ति जो मिली है उससे दूर रखता है, और हम हर तरह से आशीषित उस बहुतायत के जीवन को पाने लग जाते हैं जिसका प्रभु यीशु ने हमें वायदा किया है। प्रभु यीशु के लहू के द्वारा हमें पापों से मुक्ति मिल चुकी है, तो हम इन जेनरेशनल कर्सेस से भी कैसे मुक्ति पा सकते हैं?
रोमियो की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसके 23 से 25 आयत तक अगर हम देखें, यहाँ लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। जो परमेश्वर ने पहले पापों पर ध्यान नहीं दिया था अपने अनुग्रह के कारण, उनको भी हमें माफी मिल जाती है, चाहे हमारे पुरखों के हों। मत्ती 3रा अध्याय उसकी 2री आयत, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जो पहली बात कही, वो कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। रिपेंट इज द फर्स्ट वर्ड। मत्ती 4 की 17 आयत में प्रभु यीशु ने जो प्रचार किया उसमें भी उन्होंने यही कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ या रिपेंट जो है, यहाँ पर ग्रीक शब्द इस्तेमाल किया गया है मेटानोयो। मेटा मतलब है मन को बदलना, नोयो मतलब अलग तरीके से देखना, जो यहाँ लिखा मन फिराओ। रिपेंट का मतलब है पाप के बारे में दूसरे तरीके से देखना, और फिर अंदर से हम बदलते जाते हैं। पाप हमें परमेश्वर से दूर करता है, हम ये समझते हैं, और फिर हम परमेश्वर की इच्छा में चलने के लिए अंदर से बदलने लग जाते हैं। परमेश्वर की इच्छा को यह माना जाता है कि पुरखों के जो पाप हैं वो बच्चों पर 3री और 4थी पीढ़ी तक जाएंगे, लेकिन वचन के अंदर एक और भी व्यू पॉइंट दिया गया है। व्यवस्था विवरण उसका 24 अध्याय 24 अध्याय की 16वीं आयत में अगर हम देखें, यहां लिखा गया है, पुत्र के कारण पिता ना मार डाला जाए और ना पिता के कारण पुत्र मार डाला जाए। जिसने पाप किया हो वही उसके पाप के कारण मार डाला जाए। एजेकियल नबी की पुस्तक उसका 18 अध्याय उसकी 20 आयत में भी यही लिखा गया है, जो प्राणी पाप करे वही मरेगा, ना तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा और ना पिता पुत्र का। धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्ट को अपनी ही दुष्टता का फल मिलेगा। तो जो था कि पुरखों के जो पाप थे वो 3री 4थी पीढ़ी तक आएंगे, वो वहां से निकल गया। जो इनोसेंट है वो किसी श्राप के कारण प्रताड़ित नहीं होगा, और परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उसकी सुरक्षा करेंगे। अब छुटकारा जो है, उसे बचना है, वो किसी भी पाप से, वो भी वचन के अनुसार ही होना चाहिए। अगर हम वचन से बाहर किसी चीज को क्लेम करने की कोशिश करते हैं तो फिर वो सही नहीं निकलता है। गलातियों की पुस्तक उसका 3रा अध्याय 13वीं 14वीं आयत में लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। अफसियों की पुस्तक 1 अध्याय 7वीं आयत में, अफसियों की पुस्तक 1 अध्याय 7वीं आयत में लिखा है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। हमें उसके लहू के द्वारा और उनके अनुग्रह के कारण छुटकारा मिला है पापों का। लूका की इंजील उसका 10वां अध्याय उसकी 19 आयत, यहां हम देखते हैं प्रभु यीशु ने हमें अधिकार दिया है। अधिकार क्या दिया है? मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। प्रभु यीशु ने हमें यह अधिकार दे दिया शैतान के हर काम के ऊपर, और प्रभु यीशु के नाम में, नाम का मतलब उनके अधिकार में हम ये काम करते हैं, शैतान के कामों को नष्ट करने का। हर परिस्थिति में हमें शैतान के हर तरह के एफर्ट को रेजिस्ट करना, उसका सामना करना है, ताकि वो किसी तरह हमें फंसाकर पाप की तरफ ना ले जाए। हमें प्रभु यीशु में विश्वास अपना बनाए रखना है और उनके कंट्रोल और उनकी आज्ञाकारिता में चलना है, उनके वचन में चलना है। अपने पापों को हम, और जो हमारे पूर्वजों के पाप जिनके बारे में हमें नहीं पता है, उनके बारे में भी फिर हम
कन्फेस करते हैं, उनके बारे में माफ़ी मांगते हैं हम, हालांकि हम उनके शायद गिल्टी ना हों, लेकिन हम उनके अफेक्ट तो हमारे पर असर उनका आ रहा है। हमने किए नहीं हैं लेकिन हमारे पर असर आता है, तो इसके लिए हम उनका अंगीकार करते हैं। दूसरा है, हम दूसरों को जिन्होंने हमें किसी भी तरह से नुकसान उठाया, हम उन्हें क्षमा करते हैं। पास्ट में कुछ भी हुआ हम उन्हें क्षमा करते हैं। प्रभु यीशु की जो प्रार्थना उन्होंने सिखाई उसमें भी यही है। सबसे बड़ा बैरियर इसमें क्या आ जाता है, हम ये सोचने लग जाते हैं परमेश्वर तो समझती हैं उस बंदे ने मेरे साथ कितना बुरा किया है, तो उसे मैं कैसे माफ कर सकता हूँ। राजा दाऊद के पीछे राजा साउल दाऊद के पीछे लग गया, सिर्फ जेलसी थी उसे और उसे मारना चाहता था। लेकिन फिर भी दाऊद ने, जब साउल की मृत्यु हो गई, दाऊद राजा बन गया, तो उसने कोई किसी तरह का उसके ऊपर रिटेलिएट नहीं किया। उसके दौरान भी मौका मिला उसे साउल को मारने का, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। दूसरा शमूएल 9वां अध्याय 7वीं आयत में, फिर जोनाथन का लड़का है मेफीबोशेत, उसे दाऊद बुलाता है और वो कहता है, मत डर, तेरे पिता योनाथन के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा और तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा और तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया कर। अपने बच्चों की तरह उसे उसने ट्रीट किया, अपने लड़कों के साथ वो खाना खाने को उसके अधिकार दे दिया। तीसरा है, जो श्रापित वस्तुएं हैं हमारे घर में, जो लगता है या श्रापित हैं, उन्हें हम निकाल दें। कुछ कपड़े हैं जिनके ऊपर कुछ बना हुआ है, कुछ रेप्लिका बना रखे हैं किसी भी चीज़ के जिसकी लोग आराधना करते हैं, या फिर कोई फिगरीन्स हैं, कोई ऐसे ऑब्जेक्ट बने हुए हैं जिनकी जो दूसरे धर्मों के हैं, या किसी ने हमें कोई लिख कर दे दिया किसी और धर्म का, तो वो सब उसके लिए ब्लेसिंग है, लेकिन हमारे लिए वो श्राप हो सकता है, क्योंकि उसने उसको जो उसका देवता था उसका अधिकार उसने लगाया है और हमारे परमेश्वर यहोवा परमेश्वर का उसका नाम नहीं लिया गया है। इसी प्रकार हमें अपने आप को जो प्रभु यीशु के नाम की जो शक्ति है उसका इस्तेमाल करके इन सब से निकलना है। उत्पत्ति 12 अध्याय 2-3 आयत में अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष दी। उन्होंने उसे आशीष दी कि तू ऊंचा उठाया जाएगा, बड़ी जाति बनाऊंगा। फिर उन्होंने उसे कहा, जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे मैं उसे शाप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हमें ये कॉन्फेस क्लेम करना है ये कि हम भी अब्राहम के वंशज हैं विश्वास के द्वारा, और परमेश्वर जो हमें श्रापित करेंगे उन्हें परमेश्वर श्रापित करेंगे। और पवित्र आत्मा फिर इस प्रकार परमेश्वर की जो आशीषें अब्राहम को मिली थी हमारे ऊपर आने लग जाती हैं, जो उन्हें आदर मिला था वो हमें मिलने लग जाता है, और फिर हमारे भीतर उनकी जो हजूरी, उनका जलाल है वो काम करने लग जाता है। हमें अपने जीवन में एक पूरा यू टर्न करके पीछे मुड़ना है, दूसरी तरफ चलने लगना है, पाप से निकलकर परमेश्वर का धन्यवाद करना है, और फिर हमें धन्यवाद करना है कि उन्होंने हमें हर तरह के श्राप से मुक्त कर दिया है। विश्वास में फिर हम इस मुक्ति का इंतजार करते हैं कि हमारे और हमारे परिवार के जीवन में ये दिखाई दे। आइए हम प्रार्थना करें। जो भी प्रार्थना मैं बोलता हूं मैं ये आहिस्ता बोलूंगा ताकि आप भी इसे बोल सकें मेरे साथ साथ। प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं और परमेश्वर के पास जाने का एक ही रास्ता है, और आप सलीब के ऊपर मेरे पापों के लिए मारे गए और दोबारा जिंदा हो उठे। मैं अपने हर तरह के पाप अंगीकार करता हूं और उन्हें त्यागता हूं, और प्रभु मैं अपने आप को आपकी अधीनगी में लाता हूं, आपको समर्पित करता हूं। मैं अपने सब पापों का अंगीकार करता हूं और आपसे उसकी क्षमा मांगता हूं, खास तौर पर उन पापों का जो मुझे श्राप की तरफ लेके जाते हैं। मुझे और मेरे परिवार को जो मेरे पुरखों ने पाप किए हैं उनसे भी छुटकारा दीजिए। मैं अपनी इच्छा के अनुसार
जिन्होंने मुझे कुछ भी नुकसान पहुंचाया है उन्हें क्षमा करता हूं। जिन्होंने मुझे किसी भी तरह का नुकसान उठाया है पास्ट में, मैं उन्हें क्षमा करता हूं। इसी प्रकार जिस प्रकार मैं चाहता हूं कि परमेश्वर आप भी मुझे क्षमा करें। अब यहां पर जिसको आप खास समझते हैं उसका नाम लेकर आप प्रार्थना कर दीजिए। खास तौर पर मैं क्षमा करता हूं और मैं हर तरह की शैतानी ताकतों या ऑकल्ट या विचक्राफ्ट के साथ हर तरह का संबंध तोड़ देता हूं। और इस तरह की अगर कोई भी कांटेक्ट ऑब्जेक्ट जो मेरे अंदर है, मेरे साथ है, मैं उसे प्रभु नष्ट करने का वायदा करता हूं। और शैतान का हर क्लेम जो मेरे खिलाफ है या मेरे ऊपर है, मैं उसे आपके नाम में प्रभु यीशु का कैंसिल कर देता हूं, नष्ट कर देता हूं। प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं कि सलीब पर आपने मेरे हर पाप को जो कभी भी मेरे ऊपर या मेरे परिवार पर आया है, आपने अपने ऊपर ले लिया है। इसलिए प्यारे प्रभु, मैं आपसे विनती करता हूं कि हर तरह के श्राप को जो मेरे जीवन पर, मेरे परिवार पर आया है, मुझे उसे मुक्त कर दीजिए, क्योंकि वो सब श्राप आपने अपने ऊपर ले लिए हैं। प्रभु यीशु, आपके पवित्र नाम में विश्वास के द्वारा मैं अपने आप को, अपने परिवार को हर तरह के श्राप से, हर तरह के विचक्राफ्ट से, हर तरह के तंत्र मंत्र जादू टोने से मुक्त डिक्लेयर करता हूं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। हर आशीष जो आपने मुझे और मेरे परिवार को दी है, जो आज से सदा तक हमारे ऊपर बनी रहेगी, और ये सब कुछ हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते और डिक्लेयर करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों की आशा में उनका धन्यवाद करें और फिर समुद्र की लहरों की तरह शक में ना जिएं। उनके वचन सदा सच्चे हैं और हम सबके जीवन में अपनी रहमत की वर्षा करने से परमेश्वर खुश होते हैं। बस हमें विश्वास में चलना है। Thank you so much for watching. See you next time. Stay blessed. Shalom.